तो आगे हम लोग देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन। ठीक है, तो हम बताए भाई आपको कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का कुछ मोशन वगैरह की बात होगी। तो जब यहाँ पर बात होगी तो यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि किस स्पीड से या फिर यूं कहे तो किस रेट से आपका रिएक्शन हो रहा है, किस स्पीड से या फिर किस रेट से आपका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसके मैकेनिज्म को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके मैकेनिज्म को भी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट या फिर यूं कहे तो स्पीड और उसके मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नोट्स आप लोगों को मिल चुका है, नोट्स दिया जा चुका है। ठीक है, नोट्स बता रहे थे ना। चलिए, इसमें हमारा देखिए सबसे पहला रिएक्शन है वेरी फर्स्ट रिएक्शन, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो एक एसिड ले लेते हैं और एक बेस ले लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर यूं के हिंदी में तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आएंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इंग्लिश में बोलते हैं इसी को, बड़े लोग जो लोग होते हैं वो लोग इंग्लिश मीडियम वाले लोग ना, ये सब न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। जो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने उदासीनीकरण नहीं बोल रहा है, आपको बोलना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोग को ये नहीं जानना है कि कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, हम लोग को ये जानना है भाई कि इसका रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत स्पीड हो जाएगा, तो हम इसका रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसके रेट को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड आया मेरा वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे कोयला का बनना। अब आप बैठे रहोगे 1000 साल तक, लाख साल तक, करोड़ साल तक, नहीं ना। अब जंग लगना, अब बैठ के देखते रहोगे जंग लग रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए इसके भी रेट को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हम लोग इसका रेट कैलकुलेट। अगला आपका, तो सर किसका रेट कैलकुलेट कर पाएंगे, तो हम लोग उसका रेट कैलकुलेट कर पाएंगे जो ना ज्यादा तेजी से हो रहा हो और ना ज्यादा धीरे हो रहा हो, मतलब जो ठीक ठाक स्पीड में चल रहा हो। तो ठीक ठाक को हम लोग प्यार से बोलते हैं मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। ठीक है, जरा एक एग्जांपल देख लो। तो आपको क्या पता है भैया, एक ग्लूकोज नाम का चीज होता है ना, सॉरी शुगर, C12H22O11। ठीक है, इसमें क्या मिला दो, आप वाटर मिला दो, कैल्शियम डाल दो। ठीक है, तो क्या बनेगा जी, ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज, इसका नाम फ्रुक्टोज। ठीक है, तो हम लोग इस तरह के रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन के रेट को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, और हम लोगों को यही पढ़ना है। तो देखिए बार-बार बोल रेट रेट रेट, तो भाई रेट होता क्या है ये भी जान लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन क्या भैया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और, आपको पता होगा रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ए इट विल गिव्स अस बी। ठीक है, टेंड्स टू एरो, जो बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए आपका रिएक्टेंट हो गया, बी आपका प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, एक टर्म आ रहा चेंज, चेंज मतलब क्या होता है, बदलना। बदलना मतलब क्या, आप शादी के बाद बदल गए लोग ऐसा बोलते हैं नहीं। अरे बदलना मतलब क्या,
वाह, बदलना मतलब चेंज, चेंज मतलब बदलना। बहुत अच्छा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ जी बोलिए, कुछ बोल रहे पीछे से आप लोग। एक रूप से दूसरे रूप में जाओ। एक रूप से रूप का परिवर्तन। देखिए, कोई भी चीज जितना है उससे या तो कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे भैया उसका बदलाव हो चुका है। ठीक है, तो जरा देखिए, चेंज में या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, और यहाँ पर दो ही चीजें घटने और बढ़ने के लिए, रिएक्टेंट है और तो कुछ नहीं है। चलो, तो भाई देखिए, कौन घटेगा कौन बढ़ेगा, तो हमेशा याद रखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लोग एक और डेफिनेशन निकल के आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ। क्लास 11 में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कंसंट्रेशन कैसे दिखाते हैं। ठीक है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट आपका ए था, और मतलब क्या, या तो वो मतलब दोनों बराबर होंगे, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रेट मतलब वो होता है ना डिवाइडेड बाय टाइम। रेट मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज का रेट। ठीक है, ये सारी बातें फर्स्ट ईयर में हो चुकी है, ज्यादा डीप नहीं खींच रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो चेंज घटेगा या बढ़ेगा, कौन घट रहा है, या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा देखिए, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे भैया रेट। ठीक है, तो रेट में आल्सो बी डिफाइंड एज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो चलिए, टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसके ग्राफ को बनाते हैं। इधर टाइम है भैया आपका, इधर है आपका कंसंट्रेशन। आप लोगों का कंसंट्रेशन खराब है ना, इसका कंसंट्रेशन खराब नहीं है। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाइए, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखिए इंक्रीज हो रहा है ना, ये क्या भैया प्रोडक्ट का दिखा रहे हैं हम लोग ग्राफ, और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का है। तो दिक्कत, ठीक है, दिक्कत है। तो जरा हम इसके जनरल एक्सप्रेशन की हम बात करें, तो अगर इस तरफ दिख रहा सबको, देखिए जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्स ए रिएक्शन करके आपको वाई भी देगा। अगर एक्स ए आपको रिएक्शन करके वाई भी देगा तो रेट बराबर क्या होगा, ये जनरल बता रहे हैं हम आपको, जनरल एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन है ना, किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, तो माइनस माइनस मतलब क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट को लिखेंगे माइनस डीए बाय dt। लेकिन देखिए एक्स आपको कोफिशिएंट था ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर x लिखेंगे इज इक्वल्स टू प्लस, सॉरी कंस, हाँ भैया हम भी तो अच्छा जानते हैं, हमको भी लिखने दो y dt, मतलब पढ़ा दिए तो दोबारा पढ़ना, हमें को सिखाने लगा तुम लोग हैं। तो चलिए भाई, ये तो हुआ एक्स और वाई, क्या होता है लोगों को समझ में नहीं आता एक्स और वाई क्या है। ठीक है, तो एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो हमको बताएंगे भैया हेबस प्रोसेस क्या होता है, पढ़ाए थे हेबस प्रोसेस, क्या बनता है प्रोसेस से, जोर से बोलिए, अमोनिया, अमोनिया, इमोनिया, अमोनिया, अमोनिया नहीं बनती है। ठीक है, जरा देखिए N2 plus 3H2 it will gives us 2NH3। ठीक है, इसका रेट क्या हो जाएगा बताइए, माइनस डी N2 बाई dt माइनस डी H2 बाई 3dt प्लस डी NH3 बाई 2dt। ठीक है,
कोई दिक्कत किन्हीं को? ओके, अब हम लोग अगले दिन देखेंगे फैक्टर किस किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं। जैसे आपका कंसंट्रेशन होगा, टेम्परेचर होगा, कैटलिस्ट होगा, सरफेस एरिया होगा, ठीक है। ये सब हम लोग अगले दिन करने वाले हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। क्या मिनट का बनाइए? 10 3